एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स दैट बिगिन विद द अल्फाबेट एल। एल से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स में यहाँ पर आपको करा रही हूँ और ये हमारा एल का पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले मैं एक पार्ट आपको करा चुकी हूँ, ये वाला हमारा भाग 2 है। नाउ लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पर हमारे सामने है प्रीवियस क्विज। ओके, क्या पूछा था इसमें, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब ले ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब मैंने आपको दिया था और पूछा था बताइए इसका क्या मतलब है। ओके, टू स्कोल्ड समवन हार्शली, नो। टू स्टॉप एम्प्लॉइंग समवन ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, टू डिले समथिंग या फिर टू टेक केयर ऑफ समवन। इसका आंसर है टू स्टॉप एम्प्लॉइंग समवन ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। तो आंसर हमारा बी है। जितने लोगों ने बी दिया है आंसर, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखो आपको दिया गया है लेट डाउन। लेट डाउन क्या होता है, किसी को निराश करना। आपने किसी से उम्मीद की थी किसी चीज की, ठीक है, लेट डाउन होता है उसने आपको निराश कर दिया। इट मीन्स इफ यू लेट समवन डाउन यू हैव डिसअपॉइंटेड देम बाय नॉट डूइंग व्हाट दे एक्सपेक्टेड यू टू डू। किसी को निराश करना, जब आप किसी को निराश करते हैं आप वह कार्य नहीं करते जिसे करने की आपसे उम्मीद की गई थी। I am blessed to have a wonderful secretary who has never let me down. Never let me down का मतलब क्या हुआ कि उस सेक्रेटरी ने आपको कभी भी निराश नहीं किया है। That is the meaning. Okay, the film completely let me down, यानी कि फिल्म ने मुझे निराश किया। मैंने अच्छी उम्मीदें की थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। I work hard so that I do not let my parents down. समझ में आया? He felt very embarrassed because he had let his parents down. We should not let down the elders of the family. Clear? Let down. अब हमारे सामने है let off. अब let off क्या होता है, बहुत ही कम सजा देना। ओके, नोट करो इसमें ओ डबल एफ है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफी सारे एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको सजा ज्यादा मिलनी चाहिए लेकिन आप हल्के में छूट गए। ओके, द ड्राइवर वॉज लेट ऑफ विद अ फाइन, द चाइल्ड वॉज लेट ऑफ विद अ वार्निंग। समझ में आया? इट मीन्स टू गिव समवन लिटिल और नो पनिशमेंट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जब गलत कार्य करने के लिए किसी को बेहद कम सजा मिलती है या बिल्कुल भी सजा नहीं दी जाती है। ही वॉज लेट ऑफ विद अ वार्निंग बाय द प्रिंसिपल फॉर बीइंग लेट। Clear to you? She was let off despite repeated complaints. She was let off as her father was an influential man. Let off. नेक्स्ट एक और लेट ऑफ है हमारे सामने और इसका मतलब होता है किसी चीज का फटना, विस्फोट होना, बम फटना। इट मीन्स टू मेक समथिंग एक्सप्लोड। इसका अर्थ है विस्फोट करवाना या कुछ फोड़ना। People let off fireworks and crackers when the Indians won the match. Okay, क्या क्या let off हो सकता है, fireworks, firecrackers, bomb, grenades, flares, ये सारे के सारे जो हैं they can be let off. Clear to you? Let off. नेक्स्ट है हमारे सामने let out और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएंगे आप इस पर। एक तो है बाहर निकालना और दूसरा है जाहिर करना। ये जो जाहिर करना है इसका मतलब होता है एक्सप्रेस करना। क्या एक्सप्रेस करते हैं हम हमारी फीलिंग्स, लव एक्सप्रेस करते हैं। ओके, वी लेट आउट आवर लव, वी लेट आउट आवर इमोशंस, वी लेट आउट आवर एंगर, इस तरह से। ओके, ध्यान दो। Usage, it means to allow something or someone to go out or to express an emotion, sound, etc. किसी को बाहर जाने देना। अभी मैं ये बताऊंगी आपको ये क्या होगा। या भावना, आवाज जाहिर करना। देखो, बाहर जाने देने का मतलब क्या हुआ कि एक क्लोज्ड एरिया है, कोई एनक्लोजर है, उससे आप बाहर जाने दे रहे हैं। जो लोग अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, क्या वो लोग शाम को अपने डॉग्स को लेकर घूमने जाते हैं? यस, दे लेट आउट द डॉग्स इन द इवनिंग। माई सर्वेंट लेट्स द डॉग आउट वंस इन द इवनिंग। वी लेट आउट द कैट्स इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। क्लियर टू यू? ही लेट आउट अ साई ऑफ रिलीफ आफ्टर हियरिंग द न्यूज। यस, यहां पर क्या जाहिर हो रहा है, यहां पर इमोशंस। ओके, इमोशंस यहां पर एक्सप्रेस हो रहे हैं।
Clear to you? He let out a sigh of relief after hearing the news. आगे हमारे सामने एक और लेट आउट है. देखो ये क्या यूसेज है इसकी. इसका मतलब है किराए पर देना. आपके पास कोई घर वगैरह है, वी हैव डिसाइडेड टू लेट आउट द अपर फ्लोर ऑफ आवर हाउस. किराए पर देना. इट मीन्स टू रेंट अ रूम और अ बिल्डिंग टू समबडी और समवन टू रेंट इट आउट. इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को कमरा या भवन किराए पर देना. A lot of people in the area around Delhi University let out rooms to students. Yes, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास वाला जो सारा एरिया है वहां पर लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को किराए पर देते हैं. The room was let out to students. The property was let out to the hotel on a lease. समझ में आया? किराए पर देना, let out. नेक्स्ट हमारे सामने है लिफ्ट अप. लिफ्ट अप होता है ऊपर उठाना. एक और लिफ्ट अप होता है सहारा देना. यहां पर ऊपर उठाने का मतलब क्या है? बाकायदा किसी चीज को ऊपर की तरफ उठाना. दैट इज गोइंग टू बी लिफ्ट अप. It means to raise something or someone upward or to support and encourage someone emotionally. अभी बताती हूं. किसी चीज को ऊपर उठाना या किसी चीज को भावनात्मक सहारा देना. They lifted up the injured player and took him out. जो इंजर्ड प्लेयर है वो कैसे होगा? वो फील्ड पर लेटे होगा. फिर एक स्ट्रेचर आएगा, उसको उठाएंगे, उसको स्ट्रेचर पे रखेंगे और उसके बाद लेकर चले जाएंगे. सो व्हाट इज हैपेंड? द इंजर्ड प्लेयर was lifted up on the stretcher. Did you understand? Okay, lifted up. Clear? Arjun lifted up the banner in protest. A good book can lift up your moods. It can lift up your emotions. जब कुछ ऐसा हो जो आपको बेटर फील कराए वहां पर भी आप लिफ्ट अप जो है वो यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू? ओके. ही लिफ्टेड अप द कर्टन्स एंड लेट द लाइट कम इन. यानी कि उसने पर्दे को ऊपर उठाया और रोशनी जो है वो अंदर आ गई. यहां पर वो फिजिकली ऊपर उठाना हो गया. क्लियर टू यू? इस तरह की दो सिचुएशंस में ये यूज होता है. लाइटन अप. ओके, सब लोग स्पेलिंग नोट कीजिए प्लीज. इसकी स्पेलिंग क्या है? लाइटन. लाइटन होता है हल्का करना. लाइटन होता है हल्का करना. आपके पास लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल होगा? नहीं है? केवल मेरे वीडियोस देखकर आपको लग रहा है कि इंप्रूव हो जाएगा? नो माय डियर, आपके पास हमारा स्टडी मटेरियल होना बहुत ही जरूरी है. लाइटन अप. ओके, इट मीन्स टू बिकम लेस सिवियर और मोर इजी गोइंग. कम गंभीर होना. ही लाइटेंड अप द टेंस एटमॉस्फेयर विद हिज जोक्स. ओके, ही लाइटन अप का मतलब होता है किसी चीज को हल्का करना. मान लीजिए कहीं बहुत ही टेंस एटमॉस्फेयर है, कोई व्यक्ति वहां जोक वगैरह सुना दे तो सारा एटमॉस्फेयर जो है वो लाइटन अप हो जाएगा. The child's smile lightened up the room. Okay, एक एग्जाम्पल देती हूं. आपने बड़ी अच्छी तैयारी की है एग्जाम देने का. एग्जाम से पहले आप बहुत टेंस हैं. जब आपका नाम आपको दिखाई देगा लिस्ट में, योर मूड विल लाइटन अप. यस, हल्का महसूस करेंगे, लगेगा जैसे सारा जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया. लाइटन अप. अब हमारे सामने है लाइन अप. लाइन अप तो बहुत ही सिंपल है. लाइन में खड़े होना, पंक्ति में खड़े होना. इट मीन्स टू क्यू अप. इसका अर्थ है पंक्ति में खड़े होना. पीपल लाइंड अप टू गेट द ऑटोग्राफ ऑफ द रिनाउंड पॉलिटिशियन. पीपल लाइंड अप फॉर द टिकट्स. पीपल लाइंड अप फॉर द राशन. पीपल लाइंड अप एट द ATM एज दे वांटेड टू विड्रॉ मनी. कहीं भी अगर लाइन बन रही है तो वहां पर ये लाइन अप यूज हो जाएगा. दे लाइंड अप टू कलेक्ट देयर टोकन्स. सोल्जर्स लाइंड अप फॉर इंस्पेक्शन. स्टूडेंट्स लाइंड अप इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर. वी लाइंड अप टू पे द फीस. क्लियर? लाइन अप. अब है लिव फॉर. लिव फॉर होता है केवल किसी चीज के लिए जीना या किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना. जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूं, मतलब वो मेरे जीने का मेन मकसद है. आई लिव फॉर माई चिल्ड्रेन. बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं जैसे AR रहमान हैं, उनके बारे में क्या कहा जाता है कि वो अपने म्यूजिक में खोए रहते हैं. सो ही लिव्स फॉर हिज म्यूजिक.
Neeraj Chopra, a renowned athlete, he lives for his game, he lives for his sport. समझ में आया? It means to enjoy something so much that it becomes the most important part of your life. आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए. किसी चीज को इतना पसंद करना कि वही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाए. After his wife's death, he lives for social work. यानी कि वो केवल समाज सेवा करता है. Workaholic people just live for their work. She lives for music. It's her passion. Number 279. अब यहां देखो, यहां पर आपको दिया गया है लिव ऑफ, और यहां पर ऑफ की स्पेलिंग नोट करें आप लोग प्लीज. ओ एफ और ओ डबल एफ, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना. क्लियर? लिव ऑफ किसी सहारे पर जीना. मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ही इज सपोज 70 years ऑफ एज, और अगर मैं उस व्यक्ति से पूछती हूँ कि अंकल जी आपका खर्चा कैसे चलता है, वो क्या कहेंगे? बेटे मैंने बचत कर रखी थी, बेटा मेरी पेंशन आती है, बेटे मेरी रेंटल इनकम आती है, एफडी का पैसा आता है, ये तो वो कहेंगे. सो हाउ डज ही लिव? ही लिव्स ऑफ हिज पेंशन. समझ में आया? किसके सहारे पर वो जी रहे? खर्चा कहां से पूरा हो रहा है? इट मीन्स टू डिपेंड ऑन समथिंग फॉर द मनी और फूड यू नीड टू लिव. आप डिपेंड किस पर कर रहे हैं? जब आप जीवित रहने के लिए भोजन अथवा धन हेतु किसी चीज पर निर्भर रहते हैं. ही लिव्स ऑफ द पेंशन ही रिसीव्स. Okay, people live off investments, live off savings, live off private income, profits, proceeds, etc. Live off. आगे है लिव अप टू. प्लीज नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यह है उम्मीद पर खरा उतरना. ओके, उम्मीद पर खरा उतरना. आपसे जो एक्सपेक्ट किया गया था, मान लीजिए आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो आप मान लीजिए यू आर स्टडिंग टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट, आपका वो क्लियर हो जाए. यू हैव लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस. आपसे जो उम्मीद की गई थी आपने उसको पूरा किया. समझ में आया? द प्राइम मिनिस्टर हैज लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल. लोगों ने जो उससे उम्मीद की थी उस पर वो खरा उतरे हैं. इट मीन्स टू बी एज गुड एज एक्सपेक्टेड. जितना अच्छा होने की आपसे उम्मीद की गई थी उतने अच्छे आप हुए. इसका अर्थ है उतना अच्छा होना जितना उम्मीद की गई थी. द फिल्म वॉज अ शेयर वेस्ट ऑफ मनी एज इट डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन. फिल्म जो है वो मेरी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी. क्लियर टू यू? ओके. जैसे मान लीजिए आप जोमैटो पर किसी खाने की रिव्यूज देख रहे हैं. ओके, और आपने उसके बारे में बहुत सुना भी है. मान लो रेटिंग है 4.5. आप ऑर्डर करते हैं और जब आप मंगाते हैं तो आप पाते हैं कि वाह भाई खाना तो सच में बढ़िया है. द फूड हैज लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. कोई फिल्म आने वाली है, बड़ा शोर मचा हुआ, उसके बारे में आप जाकर देखें तो अच्छी भी लगे. द फिल्म हैज लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस. क्लियर टू यू? ओके, लिव अप टू. लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एल का पार्ट 2 यहीं खत्म होता है और अब मैं आपको करा देती हूं क्विज फॉर द डे. ओके, मैं नहीं कराऊंगी, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में. फाइन, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है आपके सामने. रवि वॉज गेटिंग टू सीरियस अबाउट द गेम, सो हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम टू डैश एंड जस्ट हैव फन. लाइट ऑफ, लाइटन अप, लाइटन ऑफ और लाइट अप. ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. आंसर आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में देंगे. ठीक है? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अल्फाबेट एल से शुरू होने वाले पार्ट 2 वाला जो हमारा वीडियो था वो यहीं खत्म होता है. वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.